हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गणित के शिक्षण से संबंधित जितनी प्रकार की समस्याएं हैं सबको सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में तो संभव नहीं है, इसके लिए हम कुछ वीडियो लेकर आएंगे क्रम वाइज। आप उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। हम आशा करते हैं कि इसमें आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सीटेट पास कर चुके हैं। हमको पता है शिक्षण कहाँ से बनता है और शिक्षण की नींव कहाँ से पड़ती है। गणित में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षण की होती है। वैसे फैक्चुअल में 7 से 8 या 10 क्वेश्चन लेटेस्ट आप कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसा देता है जो समझ में नहीं आता है और मतलब समय के हिसाब से कठिन लगता है। लेकिन यदि आप शिक्षण का अध्ययन कर लेंगे तो शिक्षण के अध्ययन के माध्यम से बाकी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। हम साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, तो उसका भी वीडियो आपको देंगे। कुछ प्लेलिस्ट में उसके वीडियो पढ़े भी हैं, तो इसके बाद उसको पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए, साइकोलॉजी का अध्ययन आप ठीक ठाक कर लिए तो शिक्षण आसानी से कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल तरीके से शिक्षण का उत्तर दिया जाता है, उसी के विषय में इस वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका लेकर आए हैं, जो कि बेसिक लेकर, यानी शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है या शिक्षण होता क्या है। तो शिक्षण के संदर्भ में ध्यान रखिए, शिक्षण वही होता है जिससे जहां से समझ परख ज्ञान का प्रारंभ होता है। यानी यही देखना है कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है, क्या उपयोगिता है, या किस सिचुएशन के हिसाब से क्या पूछना चाह रहा है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आधा प्रश्न पढ़कर उत्तर मत दीजिएगा। ध्यान रखिए, इसको विशेष ध्यान रखना। पूरा प्रश्न पढ़ना, इसके बाद नेगेटिव को विशेष ध्यान रखना। नकारात्मक पूछ रहा है या सकारात्मक पूछ रहा है, इसको जानने के बाद ही उत्तर देने का प्रयास करना, अन्यथा फिर आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। ध्यान रखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसको देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स पे अपना फीडबैक जरूर टाइप करें कि आपको और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि सबसे देखिए, शुरुआत में बेसिक है तो थोड़ा स्टैटिक पॉइंट को जान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा देंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा, छोटी कक्षाओं के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी शिक्षण विधियों में सबसे छोटी कक्षा है, उसके लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने देखा NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो प्ले ग्रुप है उनके लिए कैसी व्यवस्था की गई, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा, उसी से याद रखना है। NEP के माध्यम से कैसी विधि का प्रयोग किया जाता है, खेल विधि। यहाँ पर बच्चों को खिलाया जाएगा, खेल के माध्यम से कुछ सिखाया जाएगा, जैसे गणित वगैरह। इसके बाद कहा कि रेखा गणित में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, रेखा गणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का? विश्लेषण की विधि के। अभी इसके बाद विश्लेषण विधि का अधिक अध्ययन करते हैं। ध्यान रखें। इसके बाद अगला पूछेगा, बेलनाकार आकृतियों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेलन का आयतन निकालना हुआ, या बेलन का क्षेत्रफल निकालना हुआ, या बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना हुआ, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रयोग, आगमन और निगमन विधि के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आगमन और निगमन के बेलनाकार आकृतियों को ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखिए। अगला कारण नवीन प्रश्न का हल करने के लिए, जैसे नया प्रश्न, नया कंसेप्ट आपको दे दी जाए, उसके लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, उसके लिए क्या प्रयोग करना है आपको, आगमन विधि। किस विधि का प्रयोग? आगमन के माध्यम से उस पर खोज करेंगे, इसके बाद नए तरीके से उसमें नियम कौन सा लागू हो रहा है बाद में पता करेंगे। ध्यान रखिए। अगला कह रहा है स्वयं खोज या अनुसंधान विधि। स्वयं खोज या अनुसंधान के माध्यम से क्या, स्वयं खोज के लिए कौन सी अनुसंधान विधि, कौन सी अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखिए। आते हैं अगला, मानसिक एवं शारीरिक तरीके से खेल के लिए, सीखने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो खेल विधि। यानी मानसिक स्वास्थ्य एवं शरीर की सुरक्षा के लिए किस विधि का प्रयोग करें। बच्चा खेलेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। ध्यान रखिए। अगला, सर्वाधिक खर्चीली विधि। सबसे ज्यादा खर्चीली विधि कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट विधि।
आपको पता है कि प्रोजेक्ट बनाने में खर्चे आते हैं, इसीलिए क्या माना जाए सर्वाधिक खर्चीली विधि। अगला कह रहा बीज गणित शिक्षण के लिए, बीज गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? समीकरण विधि। कौन सी? समीकरण विधि, इक्वेशन मेथड, ध्यान रखिए। इसके बाद आता है सूत्र रचना के लिए। सूत्र रचना के लिए जैसे कोई सूत्र नया बनाना है उसके लिए कौन सा? आगमन विधि। कौन सा? आगमन विधि। बना हुए को प्रयोग करना कौन सा? निगमन विधि, ध्यान रखिए। आगे वैज्ञानिक आविष्कार के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विश्लेषण विधि, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार में हर चीज का विश्लेषण किया जाता है, इसके बाद जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण स्मृति आधारित होना चाहिए ताकि उसका पुनरावृत्ति हो सके। यानी बच्चों को हम आप गणित सिखाएंगे तो ऐसा कुछ सिखाएंगे ताकि उसके दिमाग में एक इमेज बन जाए, एक चित्र बन जाए, जिसके माध्यम से वह उसको कुछ दिन तक याद करे और जैसे ही उसकी सिचुएशन उसके सामने पड़े उसकी पुनरावृत्ति उसके अंदर हो जाए। क्या हो जाए? पुनरावृत्ति। इसीलिए कहा जाता है शैशव अवस्था पुनरावृत्ति की अवस्था है। शैशव अवस्था जीवन का अनोखा काल है, यानी बच्चा उसी अवस्था में हो रहा है, यहाँ पर शैशव अवस्था या बाल्यावस्था में लागू होता है, ध्यान रखिए। अगला ध्यान रखिए, अगला कह रहा है सैद्धांतिक कार्य के साथ अभ्यास के लिए अधिन्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब सिद्धांतों के परीक्षण के लिए, यानी सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए, सिद्धांतों पर चलने के लिए तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अधिन्यास विधि, ध्यान रखिए। परीक्षा में पूछा जा चुका है सीटेट में। अगला कह रहा है व्याख्यान विधि से शिक्षण केंद्र अध्यापक, यानी कि व्याख्यान विधि से शिक्षण केंद्र अध्यापक होता है। यानी आप सीधे समझ लीजिए, व्याख्या कौन करेगा? क्लास में व्याख्या तो शिक्षक ही करेगा, तो इसलिए इस विधि का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक होता है। व्याख्यान विधि का आपको व्याख्या करना, चाहे कविता का व्याख्या करना हो, चाहे किसी भी चीज का व्याख्या करना हो, तो कक्षा में आपको ही करना है, ध्यान रखिए। अगला कह रहा है शिक्षण क्या है? त्रिध्रुवी है। शिक्षण त्रिध्रुवी है, ध्यान रखना। तीन ध्रुव कौन सा? उद्देश्य, अनुभव और मूल्यांकन। शिक्षण के द्वारा एक उद्देश्य कंफर्म होता है और एक क्या होता है? अनुभव कंफर्म होता है, इसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो तीन ध्रुव है, ध्यान रखिए। इसके बाद आगे आते हैं, अगला महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ये पूछा जा चुका है, सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए। गणित सभी विद्वानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। ये किसने माना है? बेंकर ने। कौन माना है? बेंकर ने, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। अगला कह रहा है गणित सभ्यता और स्मृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और स्मृति का दर्पण है, किसने माना है? हागवेन ने। कौन है? हागवेन, ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आता है उद्देश्यों के अंतर के लिए। उद्देश्यों के अंतर के लिए, यानी किसी उद्देश्य है उसमें अंतर करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? उपलब्धि और नैदानिक परीक्षण। उपलब्धि और नैदानिक परीक्षण। निदान परीक्षण किस लिए किया जाता है? इसका आप कमेंट में हमें इसका टाइप करके बताएंगे। निदान परीक्षण किस लिए किया जाता है? उसका उपचार करने के लिए या उसको उपचार का पता करने के लिए? इसका आपको कमेंट में करना है। आगे आते हैं विश्लेषण विधि के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। विश्लेषण विधि के विषय में थोड़ा सा जानते हैं, विश्लेषण विधि क्या होती है। हमने बताया अभी विश्लेषण विधि का प्रयोग खासकर रेखा गणित में किया जाता है, खासकर रेखा गणित में सर्वाधिक किया जाता है। जैसे इसके क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात और जटिल से सामान्य का पता लगाते हैं। जैसे रेखा गणित में कर दिया सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना होता है, या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, या कह देगा सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। ये सब परिस्थिति के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? ऐसे डायरेक्टली पूछेगा, ध्यान रखिए। आपसे सीटेट में ऐसे डायरेक्टली पूछेगा और उसका उत्तर आपको देना होगा, ध्यान रखिए। तो किस शिक्षण सूत्र? अज्ञात से ज्ञात और जटिल से सामान्य का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक ज्यामिति में प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किसमें किया जाता है? ज्यामिति विधि में। किसमें? ज्यामिति विधि में, ध्यान रखिए। अगला कह रहा है किसी गणित को सिद्ध करने के लिए, मतलब गणित के सवालों को सिद्ध करने या गणित के प्रमेय या निर्मेय को सिद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो विश्लेषण विधि, ध्यान रखिए। जैसे अगर कहा जाए a/b और c/d, मतलब तो सिद्ध करना है ac धन 2b स्क्वायर, ac धन 2b स्क्वायर अनुपात bc इक्वल टू
2b अनुपाते BC 2b अनुपाते DC सिद्ध करना। इसको सिद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? विश्लेषण विधि। ऐसे लिखेगा, इस विधि को, इसको सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा? विश्लेषण विधि। ध्यान रखिए। आते हैं, अगला पॉइंट है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के, अभी हमें थोड़ी देर पहले पता है, तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है ना? 180 मतलब 2 समकोण। इसके बाद अगला पूछ सकता है आपसे, चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करना है। अगला कह रहा है, इसमें चिंतन सजीव रोचक होता है, विद्यार्थी तर्कपरक बनता है। यानी विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाया जाता है ताकि विद्यार्थी तर्क करना सीख जाता है। यानी उसके सामने किसी चीज का विश्लेषण करेंगे, जैसे यही मार्कर है, इसको खोल खोल कर पूरा निकालेंगे तो बाद में बच्चा क्या करेगा? इसी का नकल करेगा, आपकी तरह वो भी खोलने का प्रयास करेगा और पूरा खोलेगा, क्योंकि वो पुनरावृत्ति की अवस्था आपका नकल जरूर करेगा, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होता है और सब कुछ जानने का प्रयास करता है। ध्यान रखें। अगला देखते हैं, अध्यापक को प्रवेश, नवीन समस्या, साध्य विश्लेषण, विद्यार्थियों की सहायता। यानी अध्यापक प्रत्येक नवीन समस्या का सॉल्यूशन देता है बच्चों को, जिससे बच्चा उसका प्रयोग करके अन्य नए नए खोज के लिए प्रेरित होता है। ध्यान रखिए। आगे इसकी प्रमुख विशेषता जान लीजिए। इसकी प्रमुख विशेषता से क्वेश्चन बनेगा। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, बालक में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। कितना बड़ा कथन है। यानी कह रहा है कि प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे नहीं होगा? आप जो प्रैक्टिकली कर लेंगे, जो प्रयोग कर देंगे, उससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी तो होगा ही, क्योंकि आप प्रयोग कर चुके हैं। और जब ज्ञान अस्थायी हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसके माध्यम से पुनरावृत्ति करेंगे, अन्य नई नई चीजों की खोज करेंगे। इस तरीके से बच्चों में किस गुण का विकास होगा? बच्चों में प्रवृत्ति यानी खोज प्रवृत्ति की भावना विकसित होगी। बच्चा संश्लेषण की तरफ जाएगा। संश्लेषण मतलब नए नए चीजों को जोड़ना। ध्यान रखें। अगला कह रहा है, विद्यार्थी स्वयं नई समस्या का हल खोज सकता है। यानी जब इसका ज्ञान हो जाएगा, कोई विश्लेषण कर लेगा तो नई समस्या का हल स्वयं खोज लेगा विद्यार्थी। ध्यान रखें। इस विधि द्वारा तर्क, विचार, निर्णय शक्ति में आसानी होती है। कितनी बड़ी बात है। किसमें? तर्क, विचार, निर्णय शक्ति में आसानी होती है। अगला कह रहा है, उत्पत्ति, खोज, निर्माण और समस्या समाधान में सहायक होती है। ये सारे शब्दावलियां पूछे जा चुके हैं पिछले सीटेट में। इसका रिवीजन करें और इसका शॉर्ट नोट्स बनाए। लॉन्ग नोट्स बनाने का प्रयास मत करना, शॉर्ट नोट, ताकि कम समय में तैयार हो सके। अगला उपयोग की तरफ अगर कहेंगे, इसका उपयोग हमेशा मतलब उच्च प्राथमिक से लेकर अपर क्लासों में, मतलब उच्च कक्षाओं में भी किया जा रहा है और किया जाता है। ध्यान रखिए। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। अगली कक्षा के लिए कमेंट जरूर करें, आपको अगली कक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।